हाँ फ्रेंड, मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं कुछ ऐसा बोल सकूं। तो अब है, छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं सुनने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कहेंगे तो अच्छा, मुझे अच्छा फील होगा। क्योंकि बहुत देखो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आंख बंद करो तो लगता है अभी कल की बात है। तो 6 महीने हो गए हमारे बीच से एक सितारे को गए हुए, सुशांत सिंह। पता नहीं क्यों, जैसे हम लोग ना मिल कोई नहीं मिला, ना कोई उन्हें इतना नज़दीक से जाना, लेकिन जब से वो गए हैं तो ऐसा लगता है कि हम उन्हें कितना करीब से जानते हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है ऐसा, जो उनके साथ कनेक्ट खुद को कर पा रहे हैं। जब ये खबर आई थी कि हाँ उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो हमारे बीच नहीं रहे, तो चलो एक नॉर्मल न्यूज़ लग रही थी कि मतलब क्यों ऐसे अचानक वो चले गए, हम लोग ये सोच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कुछ घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए, हमें लोग उन्हें उनके बारे में ऐसी ऐसी खबरें मिलने लगी कि जो हमें अंदर से झकझोर दिया एकदम। जैसे लग रहा था कि क्या अपना खो गया है हमारे साथ, क्या ऐसा हो गया। मुझे तो जैसे लग रहा था कि सदमा ही लग गया है। मतलब 1 हफ्ते 10 दिन तक तो दिन रात वही ख्याल रहते थे, फिर धीरे 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 धीरे, खैर हाउसवाइफ हैं, घर के कामों में आदमी इतना उलझा रहता है कि थोड़ी देर के लिए हट सकता है। लेकिन जब मैं इतना खुद को कनेक्ट कर पा रही थी तो बाकी लोगों को छोड़ ही दीजिए। तो मुझे लगा कि मुझे भी कहना चाहिए, पर मैं कह ही नहीं पा रही थी, इस सब बातों को अंदर ही अंदर था। और जो सुशांत के साथ हुआ वो रियल हीरो था। ये बाकी सब नकली हीरो जैसे, जिनको हम क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, लोग उनको क्या समझते हैं, वो सारे नकली फेक, थोड़ा सा कुछ भी करके अपने आप को क्या समझते हैं, बहुत बड़े भगवान समझने लगे हैं। इंसान तो छोड़ दीजिए, तो खुद को भगवान समझने लगे हैं। ऐसे लोगों का हम पूरी तरह से बॉयकॉट करिए। मेरी अपील है, जिस तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए, हम यही कहेंगे कि सबको छोड़ी। वो लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी परोसेंगे मनोरंजन के नाम पे, सब देखने आएगा, सब हम जो भी दिखाएंगे सब देखेगा मनोरंजन के लिए, और उससे वो बहुत पैसे कमाएंगे। फिर चाहे जो करेंगे वो, चाहे हमें गरजू बनाए हुए हैं, लेकिन असली अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि गरजू कौन है। देखने वाला गरजू है कि जिसको बेचना है वो गरजू है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि हम लोग गरजू हैं, हमें उन्हें उनके पास जाना है। तब हमारे जो ये सब बहुत आलीशान सब चल रहे हैं, बंगले और नोट, हवाई जहाज, जेड, ये सब जो है ना, ये जो पब्लिक आम पब्लिक हमको देखने आती है, पूजती है, उससे होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से उस मासूम के साथ हुआ है, तो जो बॉलीवुड की सच्चाई खुल के सामने आई है, सच्चाई नहीं कहेंगे, गंदगी जो खुल के सामने आई है, तो इससे एक बात तो बहुत अच्छी हुई है कि जो मासूम बच्चे घर परिवार, लड़के लड़कियां छोड़ छोड़ के भाग के जाते थे उस चकाचौंध के पीछे, तो वो बच्चे भी कुछ समझदार होंगे, अब सोचेंगे समझेंगे कि वो असली चीज़ नहीं है। छोड़ के घर माँ बाप सब झगड़ा करके चले जाते थे कि वहाँ सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ परसेंट तक तो, कुछ हद तक तो ऐसा नहीं होगा। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसा अगर आधे बच्चे भी संभल जाएं, ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उनके साथ कितना बुरा होता है, कितना कुछ होता है। हम लोग तो खुल के ना कुछ कह सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किसी का नाम ले सकते, क्योंकि हमारे पास, लोगों के पास कोई प्रूफ भी नहीं। हम आम पब्लिक हैं, जाने कितने यूट्यूबर, ये जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको बोलने कहने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ा है। तो ये चीज़ के लिए वो सितारा जो करके
गया है थोड़े टाइम पे, लेकिन थोड़ा टाइम वो रहा, लेकिन जो भी उसने सबके दिलों पे अपनी जगह बनाई है वो कभी भी हमारे दिल से नहीं जा सकता है। उसका वो हंसता हुआ चेहरा, वो मासूम सा चेहरा, वो जब भी हमने किसी शो में उसको देखा, पिक्चर तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए पिक्चर पे तो वो रोल कर रहा है, लेकिन कभी रियल जो उसका होता है, रियल वीडियो जो उसके दिखे हैं, या तो जो भी कभी किसी ऐसे शो में आया है जहाँ वो रियल उसका नेचर सामने आता है, तो वो कितना अच्छा है। इसलिए उसने समझ लीजिए सबको जगा दिया है। जितने लोग सोए थे या जितने लोग अंधे हो गए थे बॉलीवुड के पीछे, इंसान को इंसान नहीं भगवान समझने लगे थे, उन तो इसलिए वो चीज़ बहुत अच्छी हुई है, सच्चाई सामने आई। मनोरंजन के लिए बहुत कुछ है। अगर आप मनोरंजन के लिए अपने आप को खोजना चाहते हैं तो आजकल तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। हर तरह की चीज़ें आपको इंटरनेट, यूट्यूब हर जगह आपको देखने को मिलती है। लोग जो छोटे स्तर के लोग अपने बना के डाल रहे हैं, आप उनको देखिए, वो रियल है, वो नकली नहीं है। वो कुछ मरोड़ के नहीं दिखाया गया है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के जिस तरह से दिखाते हैं वो लोग, सिर्फ बेचने के लिए, मसाला डालने के लिए, वो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सच्ची चीज़ें, रियल चीज़ें हैं। उस पे आप फोकस करिए, अपने कैरियर पे, अपने आप को बनाने में फोकस करिए। किसी और के इस दिखावे के पीछे ना जाइए। जो बड़े बड़े सो कॉल्ड हैं, उनको दिखाने के लिए 3 जो हैं, वो तो आप समझ ही गए होंगे। उसमें से एक जो है बहुत सोशल बनते हैं। अभी सबके सामने हाथ जोड़ रहे थे कि आओ आओ मेरी मूवी देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ। सब समझ ही रहे हैं, हम लोग नाम ले नहीं सकते हैं कि हम लोग आम आदमी हैं, पता नहीं क्या हम लोगों के साथ हो। तो इसलिए हमारी यही विनती है आप सबसे हाथ जोड़ के कि आप बाइकॉट करिए, और उनकी इस सुशांत की के साथ जो भी हुआ है, ये तो सारी दुनिया जान रही है, लेकिन कोई चीज़ खुल के सामने नहीं आ पा रही। हम सबको बहुत इंतज़ार रहेगा उनको कब न्याय मिलता है, उनके साथ क्या हुआ। जानते तो सब लोग हैं, लेकिन हकीकत जो एक होती है सामने आ जाए। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी सफाई दे, लेकिन सबको सब अंधी कोई दुनिया में कोई लोग नहीं है। वो सब देख रहे हैं, सुन रही सारी पब्लिक, उनके साथ क्या हुआ सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक अच्छे इंसान के साथ कैसे उनको तोड़ा गया, कैसे उनको बर्बाद किया गया। मैं ये सब बहुत दिन बाद कह पा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर में था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें अपने बहुत नज़दीक में भी देखी है, महसूस की हैं कि कैसे लोगों को तोड़ा जाता है, कैसे टॉर्चर किया जाता है, कैसे कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, तो जो वहाँ पहुँच रहा है उसको खींचो, उसको नीचे लाओ। ये चीज़ मैंने अपने बीएड में देखी थी, अपने कॉलेज में देखी थी, कि जो कुछ बड़े थे, एज में बड़े थे, और मतलब कि जातिवाद क्या कहें, अब कहेंगे तो वो होगा, जाति में वो थे, और छोटी का बच्चा, कमीज का बच्चा बहुत पढ़ने में अच्छा था, उसके साथ सब बहुत बुरा करते थे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत बाद में पता चली थी। तो लेकिन ये सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, जब कुछ ऐसा सुनो तो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग सच देखिए, सुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। आपको अपनी पिक्चर अपना बेचने के लिए वो लोग तरह तरह का लालच देंगे, नई नई स्कीम निकालेंगे, लेकिन आप लोग उसमें मत जाइए, और एकदम बॉयकॉट करिए, न्याय का इंतजार करिए, न्याय के लिए खड़े रहिए, बोलिए, कहिए, जितना कह सकते हैं उतना कहिए। एक इंसान भी कुछ बोलेगा तो बहुत होगा। तो थैंक यू।